गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में यूनिट 1 अप्लाइड केमिस्ट्री फ्यूल पार्ट 7 डिस्कस किया था। उसमें अप्रॉक्सीमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस डिस्कस किया था और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस क्लास पे हम ये यूनिट 1 फ्यूल पार्ट 8 है, इसमें हम कंबस्शन और उसके इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर 10 ईयर्स में जितने भी जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आए हैं आईपी यूनिवर्सिटी में, उन सभी को हम डिस्कस करते हैं। नाउ कंबस्शन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल के साथ में ये भी पूछते हैं डिफाइन द टर्म कंबस्शन। तो कंबस्शन तो हम बहुत 6, 7, 8, 9 से पढ़ते ही आ रहे हैं। कंबस्शन मीन्स होता है कंबस्शन इज अ केमिकल प्रोसेस, इट इज एक्कम्पनीड बाय लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस एंड एक्कम्पनीड बाय लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट। इट इज एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है तो इससे क्या कहेंगे हम, इट इज ए एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। फ्यूल प्लस O2, फ्यूल प्लस O2 मिलके क्या बनाएगा, कोई भी प्रोडक्ट्स बनाएगा, देन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज लिबरेटेड, देन इट इज कॉल्ड एज कंबस्टन रिएक्शंस। कंबस्टन की सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन जो है C प्लस O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाते हैं एंड -97 किलो कैलोरी हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो इट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट इज ए केमिकल प्रोसेस, इट इज एक्कम्पनीड बाय लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट। इसकी तरह हम कंबस्शन की डेफिनेशन दे देंगे। नाउ कैलकुलेशन ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन। जो भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल करने से पहले हमें कुछ स्टेप्स, कैलकुलेशन के स्टेप्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जिससे कि हमें न्यूमेरिकल्स ईजिली हो जाए। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स हैं, किस तरह हमें उनको लिखना है, तो वो सब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबस्टन, कि हम एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबस्टन उसकी कैलकुलेशन किस तरह करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पर समझाया। और सब्सटेंस ऑलवेज कंबाइंड विद डेफिनेट प्रोपोर्शन। नंबर फर्स्ट स्टेप से जो भी हम सब्सटेंस लेंगे कंबस्शन के लिए, दैट विल ऑलवेज कंबाइंड विद डेफिनेट प्रोपोर्शन। जैसे C प्लस O2 है, CO2 बनाया तो 12 ग्राम कार्बन प्लस 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया, 44 ग्राम CO2, यानी कि 1 वॉल्यूम कार्बन का 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का मिलके 1 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। तो जो भी हमने डेफिनेट प्रोपोर्शन है, कार्बन और ऑक्सीजन का 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम मिलके ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की तरह है ये, कि जो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर ऑलवेज CO2 बनाएंगे, तो जो किसी भी सोर्स से बनाए तो जो उनका प्रोपोर्शन बाय मास जो है, मास का प्रोपोर्शन है वो ऑलवेज फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम इस तरह दिखेंगे। नेक्स्ट है एयर कंटेन्स 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। ये तो हम लोग को पता है, हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं। एयर कंटेन्स 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम एंड 23% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हम इसको भी यूज करेंगे कि कभी कभी हम एयर को, वेट को कैलकुलेट करते हैं, बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं और कभी कभी हम बाई मास कैलकुलेट करते हैं, जैसा क्वेश्चंस में गिवन रहेगा। तो अगर बाई मास गिवन रहेगा तो हम 23% की वैल्यू पुट करेंगे, बाई वॉल्यूम गिवन रहेगा तो हम 21% की वैल्यू को पुट करेंगे। नाउ 1 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइड बाई 1/21 इंटू 100, तो कितना आएगा 4.76 मीटर क्यूब ऑफ एयर। इसी तरह 1 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइड बाई 1/23 आएगा। यहाँ पर जब मास के टर्म में लिखेंगे तो 1/23 इंटू 100 इज इक्वल टू 4.35 किलोग्राम ऑफ एयर। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइड बाई 1/21 इंटू 100 कर देंगे एंड 1 किलोग्राम के लिए 1/23 करेंगे तो 4.35 किलोग्राम ऑफ एयर एंड 4.76 मीटर क्यूब ऑफ एयर। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह भी कभी कभी पूछ देते हैं। नाउ थर्ड स्टेप, मोलर मास ऑफ एयर टेकन। मोलर मास कितना है, 28.94 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये फिक्स्ड है, इसको हम हमेशा यही लिखेंगे। मोलर मास ऑफ एयर कितना है, 28.94 ग्राम पर मोल। एंड मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमें निकालने के लिए, कि जब दूसरी ऑक्सीजन दिया होता है फ्यूल का, अगर फ्यूल का ऑक्सीजन दिया है तो हमें जो हमने थ्योरेटिकल ऑक्सीजन निकाला है उसके माइनस फ्यूल का ऑक्सीजन कर देंगे तो हम मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, इस स्टेप्स का इन्वॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स में। द टोटल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंबाइंड फॉर्म दैट इज H2O। ठीक है, हाइड्रोजन जो भी फ्यूल के अंदर अवेलेबल है वो कंबाइंड फॉर्म में क्या बनाएगी, H2O। एंड फ्री फॉर्म में जो हाइड्रोजन है दैट इज फॉर नॉन कम्बस्टेबल। ठीक है, जो फ्री फॉर्म में है
जो कंबाइंड हाइड्रोजन होगी वो नॉन कंबस्टेबल है, कंबाइंड हाइड्रोजन इज नॉन कंबस्टेबल व्हाइल फ्री हाइड्रोजन इज अवेलेबल फॉर कंबस्टन। ठीक है, तो जो फ्री हाइड्रोजन होगी वही कंबस्टन के लिए अवेलेबल है, तो ओनली टेक पार्ट इन द कंबस्टन रिएक्शन फ्री हाइड्रोजन। H2 प्लस हाफ O2 मिलके H2O बनाएंगे, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलके 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो 1 ग्राम के लिए 8 ग्राम चाहिए, यानी 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन केमिकली कंबाइंड विद 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो मास ऑफ अवेलेबल हाइड्रोजन कितना आएगा, अवेलेबल हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन H माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 8, जो डुलोंग फार्मूला में हम इसको यूज करते हैं इस इक्वेशन का। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 8 इस तरह आता है। नाउ थियोरेटिकल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, 1 किलोग्राम फ्यूल के लिए जो थियोरेटिकल अमाउंट में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर सभी को हम सम करेंगे इस तरह। 32/12 12 ग्राम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर 32 ग्राम ऑक्सीजन गिवन CO2 गैस। ठीक है, तो 16/2 इसका हाइड्रोजन और वाटर का है, H माइनस O/8 प्लस सल्फर, ये S फॉर सल्फर है। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, अगर 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल की बात करेंगे तो हम यहाँ पे 100/23 कर देंगे। ठीक है, सेम इक्वेशन में 100/23 32/12 इंटू C प्लस 16/2 H माइनस O/8 प्लस S किलोग्राम। ठीक है, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके हम इक्वेशन को निकाल लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं कैलकुलेशंस के जो मैंने सम अप करके लिखे हुए हैं। कैलकुलेशन में नंबर 1 पे सबसे पहले हम राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके लिख देंगे। नाउ स्टेप 2 में क्या करेंगे, कैलकुलेट द वेट और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय ईच वन ऑफ देम। ठीक है, हर एक स्टेप का अलग अलग इक्वेशन निकालेंगे हम, कितना कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। थर्ड स्टेप में फाइंड द टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एडिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एंड सब्ट्रैक्टिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट, जो भी बताया थ्योरेटिकल माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट ऑक्सीजन ऑफ फ्यूल को हम कर लेंगे इस तरह। कन्वर्ट द वॉल्यूम वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू एयर। ठीक है, जो भी वॉल्यूम या वेट में दिया तो उसको वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड टोटल O2 इंटू 100/23 ग्राम कर देंगे। ठीक है, अगर वॉल्यूम में दिया तो 100/21 मीटर क्यूब। तो ये दोनों इक्वेशन बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 100/23 वेट के कंडीशन में, 100/21 वॉल्यूम के कंडीशन में। क्लियर। नाउ स्टेप 5 है फाइंड आउट द एयर एक्चुअली सप्लाइड बाय टेकिंग इनटू कंसीडर एक्सेस एयर। ठीक है, जो एक्चुअली सप्लाई एयर है वो उसको हम एक्सेस एयर मान लेते हैं, और कभी कभी एक्सेस एयर का परसेंटेज लिखा हो तो 25%, 50%, तो हम उसको 150%, 125% लिख देते हैं। स्टेप 6 में टू कन्वर्ट द वॉल्यूम इनटू वेट यूजिंग द एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यूज करते हैं। तो एवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे लेट बाई लीटर बी अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर बाई लीटर अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड है तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर एंड 22.4 लीटर। पता है सभी को 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल होता है। 1 मोल एयर कितना होता है, 28.9 ग्राम मोलर मास ऑफ एयर है, 28.9 ग्राम ऑफ एयर। तो बाई लीटर इज इक्वल टू 28.94 अपॉन 22.4 इंटू बाई ग्राम। ठीक है, तो इससे हम ग्राम में इसको वेट को कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट 10 ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अलग अलग पैटर्न्स के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए, टोटल 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ द कार्बन। यानी 1 किलोग्राम कार्बन को, 1 किलोग्राम कोल को कंबशन करने में कितना वेट और एंड वॉल्यूम ऑफ एयर हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वेट के टर्म में भी पूछा है और वॉल्यूम के टर्म में पूछा है, दोनों के टर्म में पूछा है, मैं दोनों के में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप कंबशन रिएक्शन लिखेंगे, C + O2 = CO2। 12 ग्राम कार्बन रिक्वायर्ड है, 12 ग्राम के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू 12 किलोग्राम ऑफ कार्बन के लिए हम किलोग्राम में निकाला तो किलोग्राम लिख लेंगे। 12 किलोग्राम ऑफ कार्बन के लिए 32 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। नाउ वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन, यूनिटरी मेथड लगा देंगे, 32/12 इंटू 1। ठीक है, तो क्या आएगा 2.67 किलोग्राम आ जाएगा। नाउ वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड, तो टोटल O2 अपॉन इंटू 100/23 कर देंगे, उस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे तो 2.67 टोटल O2 आया
इंटू 100/23 करने में 11.60 किलोग्राम आ जाएगा। किलोग्राम को हम वॉल्यूम में चेंज कर देंगे एवोगाड्रो वाला लॉ लगा के, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम कार्बन के लिए हम एवोगाड्रो लॉ वाला, तो 11.60 ग्राम को 1160 ग्राम को हमने मोलर मास ऑफ एयर इंटू 22.4 लिख दिया, तो हम लीटर में भी इसको कन्वर्ट कर देंगे। 1160 इंटू 28.94 इंटू 22.4, तो ये हमारा इतना लीटर आया, 8.97 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। क्लियर बच्चों? तो हम इसका वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन, वॉल्यूम के टर्म में, वेट के टर्म में इतना वैल्यू आई। दो वैल्यूज निकलेंगी, दोनों को अलग अलग आंसर में लिखेंगे, ठीक है। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द परसेंटेज ऑफ एनालिसिस बाय वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूसर गैस इज हाइड्रोजन 18.3%, CH4 3.4%, कार्बन मोनोऑक्साइड 25%, कार्बन डाइऑक्साइड 5.1% एंड नाइट्रोजन 47.8%। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द एयर रिक्वायर्ड पर मीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है, पर मीटर क्यूब ऑफ द गैस, यानी वॉल्यूम निकालना है ओनली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ प्रोड्यूसर गैस एंड ऑक्सीजन नीडेड फॉर कंबस्शन कैन बी कैलकुलेटेड एज, हम एक टेबल बना लेंगे, उसमें सबसे पहले हम कंपोजिशन, जो गिविंग कंपोजिशन उसको एक साइड लिखेंगे, कंबस्शन इक्वेशन देंगे, कंबस्शन इक्वेशन के साथ साथ हम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ठीक है, नीडेड पर मीटर क्यूब इसमें देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना दिया है, 18.3/100 करेंगे तो कितना आएगा, 0.183, CH4 0.034, कार्बन मोनोऑक्साइड 0.254, कंबस्शन इक्वेशन H2 + 0.5 यानी हाफ O2 = H2O, CH4 + 2O2 CO2, ठीक है। इसको कंबस्शन रिएक्शन देना है यहाँ पर, CO + हाफ O2 = CO2। 0.183 हाइड्रोजन है, 0.5 इसका ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन कितना हुआ, 0.183 इंटू 0.5, तो 0.0915। इसी तरह CH4 को बर्न करने के लिए, कंबशन करने के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, 2O2, तो 2, ठीक है, 0.034 इंटू 2, इतना ये ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो गए। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 0.5 O2, तो कार्बन ऑक्साइड की वैल्यू एंड 0.5 मोल, ठीक है। तो कितना है, 0.0127। टोटल हम सबको सम कर लेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीडेड कितना आएगा, 0.0915 प्लस 0.068 प्लस 0.127 = 0.2865 मीटर क्यूब वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड पर मीटर क्यूब ऑफ प्रोड्यूसर गैस = टोटल O2 वॉल्यूम इंटू 100/21, उस फॉर्मूला में हम वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट निकल के आएगा 1.364 मीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, टफ नहीं है, बस आपको क्वेश्चन देख के लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा, बस सभी की वैल्यू लिखनी है और वैल्यू के साथ में कंबशन रिएक्शन, और जितना यहाँ पे आया उतना ही यहाँ पे मोल ऑफ ऑक्सीजन जो भी है उसको मल्टीप्लाई करके टोटल O2 निकाल लेंगे। टोटल O2 निकालने के बाद उस वैल्यू को 100/21 के करके टोटल O2 करके इसमें लिख देंगे, ठीक है, डायरेक्ट हमारा आंसर निकल आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? गैसेस फ्यूल हैज़ द फॉलोइंग कंपोजिशन बाय वॉल्यूम, हाइड्रोजन 20%, CH4 5%, CO 20%, CO2 5% एंड नाइट्रोजन 40%। इफ 50%, यहाँ देखो यहाँ पे लिखा 50% एक्सेस ऑफ एयर इज यूज्ड, वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा, ठीक है। फाइंड आउट द वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ एयर निकालना है वेट के टर्म में, ठीक है। तो वेट के टर्म में निकालने के लिए हमें 50% एक्सेस भी दिया है, तो हम दोनों को किस तरह अप्लाई करना है देखते हैं। H2 CH4 CO का परसेंटेज दिया है, 20% को हम कन्वर्ट कर देंगे 20/100 करके, तो 0.20, 0.05, 0.20, ठीक है। कंबस्टन रिएक्शन लिखेंगे सेम, H2 + 0.5 O2 = H2O, CH4 2O2, CO2 2 H2O, CO + हाफ O2 = CO2। वॉल्यूम ऑफ नीडेड वो जो H2 आएगा, H2 का इंटू 0.05 इंटू 2 इंटू 0.5, तो टोटल वॉल्यूम कितना है 0.3 मीटर क्यूब, यानी 300 ml आ गया, ठीक है, 300 ml आया। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ गैस इजिंग 50% एक्सेस एयर, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है तो 50% एक्सेस एयर लिया, तो हम क्या करेंगे, टोटल O2 इंटू 100/21 लिखते थे, 150, 50% यानी 150 हो गया, 150/100 लिख देंगे तो कितना आएगा, 2142
0.8 लीटर। बच्चों यार ध्यान रखना, ये चीज़ हमने यहाँ पे 50% एक्सेस की वजह से 150/100 लिखा है। हेंस वेट ऑफ एयर एक्चुअली सप्लाइड पर मीटर क्यूब ऑफ गैस। तो पर मीटर क्यूब की टर्म में अगर निकालना होगा तो कितना निकालेंगे, वॉल्यूम जो आया वॉल्यूम इंटू मोलर मास के टर्म में लिख देंगे 28.94 मोलर मास ऑफ एयर अपॉन 22.4 वॉल्यूम 2142.8 इंटू 28.2 कितना आएगा 27,2768.4 लीटर। ठीक है, वेट ऑफ एयर एक्चुअली सप्लाइड। ठीक है, एक्चुअली सप्लाइड जो हमने जो वैल्यू निकाली है उसमें हम मोलर मास और ये 22.4 लीटर को लिखने के बाद फिर हमारा ये एक्चुअली सप्लाइड वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है बच्चों, इस तरह तो आंसर हमारा कितना आएगा 2768.4 लीटर। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 5 लीटर ऑफ CO। ठीक है, देखो इसमें 5 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड होगा। तो कंबस्शन रिएक्शन भाई CO प्लस 5.5 O2 यानी हाफ O2 इज इक्वल टू CO2। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीडेड फॉर कंबस्शन ऑफ 1 लीटर ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.5 लीटर। यूनिटरी मेथड से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीडेड फॉर कंबस्शन ऑफ 5 लीटर CO के लिए कितना होगा 0.5 इंटू 5 2.5 लीटर हो जाएगा। नाउ thus the volume of air required for the complete combustion of 5 liter of CO is equal to 2.5 वॉल्यूम टोटल आया, टोटल वॉल्यूम ऑफ O2 इंटू 100/21 डायरेक्ट रख देंगे तो 11.9015 लीटर। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ फ्यूल हैविंग CO इतना %, CH4 इतना, H2 इतना, C2H4 इतना, N2 इतना एंड ऐश ये। ठीक है, तो CH4 H2 CO सभी की C2H2, देखो यहाँ पे इथिन की भी C2H2 इथाइन की भी इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, सभी का परसेंटेज गिवन है 0.048 0.08 0.40 0.02। कंबस्शन रिएक्शन सबकी हम लिख लेंगे, C2H2 की कंबस्शन लिखेंगे तो 5/2 O2 आएगा। ठीक है, ये कंबस्शन रिएक्शन हम लिखना सिखा देंगे, CX H/X प्लस y/4 होता है। ये यहाँ पे क्या आएगा CX H/ प्लस X प्लस y/4 O2। ठीक है, X क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम, y क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो CX H/X प्लस y/4 O2 और X CO2 रिलीज होता है और y/2 H2O रिलीज होता है। तो ठीक है बच्चों, डायरेक्ट दिख गया यहाँ पे X CO2 रिलीज होता है तो C कितना है 2 है तो 2 कार्बन हो गए, y/2 H2O रिलीज होता है 2 हाइड्रोजन है तो y/2 H2O एक रिलीज। 5/2 O2 के लिए हम क्या करेंगे X प्लस y/4 2 प्लस 2/4 को हम करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2 आएगा। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन याद रखनी है। कंबस्शन की इक्वेशन होती है CX H/ प्लस X प्लस y/4 O2। ठीक है, प्लस X प्लस y/4 O2 इज इक्वल टू X CO2 एंड y/2 H2O। तो हम 5/2 O2 निकालेंगे, फिर सभी की वैल्यू पुट करने पे ये ऑक्सीजन की भी वैल्यू पुट करने पे इतना इतना वॉल्यूम इसका एयर का आ जाएगा, ऑक्सीजन का आ जाएगा। इस सभी को सम कर लेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना होगा, सम करके 0.65 मीटर क्यूब आएगा। वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड 0.65 इंटू 100/21 डायरेक्ट लिख के आंसर हमारा 3.095 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, मोस्टली इसी इससे हम लोग सब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 100 किलोग्राम। ठीक है, 100 किलोग्राम ऑफ द फ्यूल कंटेनिंग कार्बन इतना, हाइड्रोजन इतना, ऑक्सीजन इतना, सल्फर इतना, नाइट्रोजन इतना। ठीक है, सभी कार्बन 86 हाइड्रोजन सल्फर 2 ऑक्सीजन। देखो यहाँ बच्चों ध्यान रखना, ऑक्सीजन का परसेंटेज अभी तक हमें किसी भी उसमें नहीं मिला था। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया है तो हम वो वाले रिएक्शन लगा देंगे, थियोरेटिकल ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द फ्यूल। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये इसको माइनस करेंगे, जो ये ऑक्सीजन निकालेंगे इसको सम करने के बाद इसको इसमें से माइनस कर देंगे। C प्लस O2 CO2 H2O H2 SO2 30 12/12 इंटू 80 तो इतना कितना आया 213.3 16/2 इंटू 6 48 32/2 इंटू 2 2। ठीक है, तो नाइट्रोजन डज नॉट बर्न हैंस डज नॉट कंज्यूम ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन दिया हो कितना परसेंट उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन कंबशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करती, तो कोई भी ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं करती है। ठीक है, थियोरेटिकल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द 100 किलोग्राम ऑफ फ्यूल
कितना है थ्योरेटिकल इक्वेशन, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर 100 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू 213.3 प्लस 48 प्लस 2, तो इतना आ गया आंसर, ठीक है। नाउ नेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, नेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड माइनस ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द फ्यूल, ठीक है। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना है, ये जो वैल्यू आई थी 263.3 -5 हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट था फ्यूल में, -5 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 258.3 किलोग्राम ऑफ O2। एयर रिक्वायर्ड, एक रिक्वायर्ड के लिए हमने यहाँ पे वेट के टर्म में निकालना है, तो 258.3 इंटू 100/23 करेंगे तो वेट के टर्म में कितना आ गया 1123 किलोग्राम एयर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। 100 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने के लिए 1123 किलोग्राम एयर इज रिक्वायर्ड। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ गैस हैज़ द फॉलोइंग कंपोजिशन बाय वॉल्यूम, हाइड्रोजन इतना, CH4 4%, CO 20%, CO2 6%, O2 3 एंड N2 45%। अब देखो इसमें भी O2 का परसेंटेज दिया, जहाँ भी हमें O2 का परसेंटेज दिया वहाँ पे O2 का प्रेजेंट फील्ड जो भी हम सब निकालेंगे ऑक्सीजन के, इसको माइनस कर देंगे, इसमें थ्योरेटिकल ऑक्सीजन माइनस प्रेजेंट ऑक्सीजन जो हमें ऑक्सीजन निकालनी होगी, ठीक है, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन करके। एंड 25% इफ एक्सेस एयर इज यूज्ड, तो एक्सेस एयर कितना है 25%, यानी 125/100 कर देंगे। फाइंड द वेट ऑफ एयर एक्चुअल सप्लाइड पर मीटर क्यूब ऑफ द गैस, ठीक है, एक्चुअल सप्लाई निकालना है, तो H2 CH4 CO CO2 O2 N2 सभी का परसेंटेज दिया 0.22 0.04 0.20 0.06 0.03 0.45। मेन हमें कंबस्शन रिएक्शन CO से CO2 तक की देना है, ठीक है, CO2 से कुछ नहीं बनेगा, इससे हमें कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। तो H2 वाली यहाँ पे 0.5 वैल्यू पुट करके इसको मल्टीप्लाई करके 0.11 मीटर क्यूब आया, 0.04 इंटू 0.2 यहाँ पे वैल्यू पुट करके 0.08 आया। नेक्स्ट यहाँ पे 0.20 इंटू 0.5 0.10 है, तीनों को सम कर लेंगे हम, तीनों को सम करने के बाद -0.03, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू थ्योरेटिकल माइनस फ्यूल ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द फ्यूल, तो 0.03 ऑक्सीजन फ्यूल में प्रेजेंट थी, इसको हम इसमें से माइनस कर दिया तो 0.26 मीटर क्यूब आई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। इस वॉल्यूम को हम उसमें टोटल वॉल्यूम वाले इक्वेशन में फिट कर देंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0.26 इंटू 100/21, तो 1.238 मीटर क्यूब आया। तो अब एक्चुअल सप्लाई पूछेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्चुअली सप्लाइड कितना है, तो 125% एक्सेस हो गया था, तो 1.238 वैल्यू को 125/100 कर देंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट भी हम इसको यहाँ पे 125 इंटू 100 करते तब भी निकल आता है, जैसे लास्ट एक और क्वेश्चन में हमने किया था ना 150/100, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते थे और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोबारा निकाल के उस वैल्यू को दोबारा कर सकते हैं। नाउ वेट ऑफ एयर एक्चुअली सप्लाइड, वेट के लिए हम मोलर मास ऑफ एयर एंड 22.4 लिख देंगे, तो जो वैल्यू आएगी 22.8 पे, तो 1.99 किलोग्राम वेट ऑफ एयर एक्चुअली सप्लाइड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर 1.99 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, हो सकता है मैंने क्वेश्चन बहुत थे हमारे पास इसलिए थोड़ा स्पीड में है, आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, आप एक दो बार देखेंगे, ठीक है। अ सैंपल ऑफ कोल वाज फाउंड टू हैव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, कार्बन 75%, हाइड्रोजन 5.2, ऑक्सीजन इतना, नाइट्रोजन इतना एंड ऐश इतना, ठीक है। कैलकुलेट द मिनिमम एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ कोल, पिछले क्वेश्चन में किया बिल्कुल सेम वैसे ही करना, ठीक है। नेक्स्ट है, आल्सो कैलकुलेट द हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल सैंपल GCV इन किलो कैलोरी पर किलोग्राम, यानी कि ये GCV निकालना है। कार्बन का कैलोरीफिक वैल्यू 8080 दिया है, हाइड्रोजन का 34500 दिया एंड सल्फर का 2240 दिया, यानी कि डुलोंग फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें HCV और NCV भी कैलकुलेट करना है इसमें। नाउ सॉल्यूशन में देखो किस तरह हम सॉल्व करेंगे। 1 किलोग्राम ऑफ कोल कंटेंस, 1 किलोग्राम में दिया तो 750 ग्राम हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन 52% को हमने, ये 5.2 को हमने 52 ग्राम लिख दिया, ऑक्सीजन 121 ग्राम, नाइट्रोजन 32, 45 ग्राम के कम लिया। नाउ मिनिमम वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ कोल के लिए जो फॉर्मूला पहले लिखा था, वेट ऑफ C इंटू 32/12 प्लस H इंटू 16/2 माइनस ऑक्सीजन इंटू 100/23, ठीक है। तो इस कार्बन इतना इंटू प्लस इतना माइनस ऑक्सीजन करने के बाद टोटल हम वैल्यू कितना निकल के आएगा 2295 इंटू 100/23 कर देंगे, तो ये हमारा 9.978 किलोग्राम निकल आएगा मिनिमम ऑफ एयर रिक्वायर्ड।
उसके बाद आएगा बाई द डुलोंग फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने HCB कैलकुलेट कर लेंगे, सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। कार्बन का परसेंटेज, कार्बन की जगह 750 एंड 75% कार्बन है, ऑक्सीजन 12.1%, हाइड्रोजन 5.2%, सल्फर 0 है, सल्फर का परसेंटेज नहीं गिवन है तो हम 0 सल्फर मान लिया यहाँ पर। तो ये 1/100 वैल्यू पुट करके ये आएगा 7332 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ना LCB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को SCB की वैल्यू पे पुट कर देंगे। -0.098 लेटेंट हीट ऑफ वाटर कितना स्टीम का 587 कैलोरी पर किलोग्राम होता है, ये फिक्स्ड है तो इसको वैल्यू पुट करने के 7057 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, ये फिक्स्ड अमाउंट हमारा निकल गया है। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं। गुड लक।